हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। भाई उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हो जाइए तैयार और भाई फटाफट से आपने क्या करना है, एक काम करना है, फटाफट से भाई क्लास को सबसे पहले कर दो शेयर। जी हाँ, इस वीडियो को फटाफट से ज्यादा शेयर से करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए कि भाई आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। और भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जी हां, संधि पढ़ने वाले हैं। तो भाई फटाफट से आ जाइए, लाइक करो, शेयर करो और भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि भाई आज हम पढ़ेंगे क्या? व्याकरण में संधि। जी हां, अक्सर बच्चे जो है वो संधि से दूर भागते हैं और भाई सारे के सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेकिन संधि को छोड़ देते हैं। और बहुत सारे बच्चों की ये स्थिति होती है कि भाई अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। क्लियर है? ऐसा होता है ना। तो भाई आज हम इन सभी चीजों से पर्दा हटाएंगे और भाई आज हम आपको संधि करवाएंगे। भाई आज आपको नहीं लगेगा संधि से डर और आज हो जाएगा आपको संधि से प्यार। जी हां, तो भाई फटाफट से भाई पहला तो काम आपको करना है, बाद का जो काम है वो मैं करूंगा। ठीक है, तो काम क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया। भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और भाई फटाफट से आ जाइए, फटाफट से आ जाइए और भाई पेन और कॉपी के साथ। जी हाँ, पेन कॉपी के साथ बैठो और मैं हर वीडियो में बताता हूं, हर लेक्चर में बताता हूं कि भाई आपने क्या करना है, पेन और कॉपी के साथ बैठना है। इससे होता क्या है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, पढ़ते पढ़ते अभ्यास भी कर रहे हो, अपने नोट्स भी बना रहे हो। ये जो नोट्स है ना, ये जो नोट्स हैं ये परीक्षा में बड़े काम आते हैं, क्योंकि परीक्षा का जब समय नजदीक आता है तो भाई किताब, हमें पूरी की पूरी किताब पढ़ने का इतना समय भी नहीं होता हमारे पास। और हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हमें कुछ ऐसा मिल जाए, कि भाई ताकि हमको घोट के पिला दिया जाए और एग्जाम में जाके हम टॉप कर जाएं। तो ये नोट्स है ना, यही हमारी मदद करते हैं। ठीक है, ये नोट्स हमारी सहायता करते हैं अच्छे नंबर दिलवाने में और भाई इन नोट्स की मदद से हम टॉपर्स की श्रेणी में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो नोट्स बड़े जरूरी हैं, हर सब्जेक्ट के आपके पास होने चाहिए। ठीक है जी, चलो जी कर दें फटाफट से शुरुआत। चलो भाई कर देते हैं फटाफट से शुरुआत। और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो क्या रहेगा? भाई हमने आपको टॉपिक बता दिया, अब इसमें जो अध्ययन सामग्री रहेगी वो हमारी क्या रहेगी? सबसे पहले पढ़ेंगे हम संधि की परिभाषा, कि आखिर संधि होती क्या है, आखिर संधि होती क्या है ना? क्यों आप इससे दूर भागते हो? बड़े ही आसान और बड़े ही सरल शब्दों में आज हम पढ़ेंगे संधि, और इसके बाद आप कभी भी जो है संधि से दूर नहीं भागोगे। संधि क्या होती है और यहीं पर आ जाता है कि भाई संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे अभी आपको। तो संधि की परिभाषा जानेंगे और भाई संधि के प्रकार जानेंगे कि भाई आखिर संधि कितने प्रकार की होती है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो जी, तो भाई फटाफट से क्या करने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं। और जब आप लिखा करते हो ना, लिखते हो तो आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाती है, यह भी ध्यान रखना है ना। लिखने के बड़े फायदे हैं, लिखने से स्पीड बनती है, ये भी चीज ध्यान में रखना। वरना अक्सर बच्चों की शिकायत होती है एग्जाम में एक प्रश्न छूट गया, 2 प्रश्न छूट गए। अब सोचो एक भी प्रश्न अगर आप छोड़ के आ रहे हो, है ना, आप सोच के देखो एक एक नंबर कितना कीमती हो रहा है। एक प्रश्न छूट गया, इसका मतलब साल भर की मेहनत पे पानी फिर गया, है ना। कोई प्रश्न छोड़कर नहीं जाना। इसके लिए क्या करना है, स्पीड बनानी है। और ये कब होगा? जब आप अभ्यास करोगे, लिखोगे। ठीक है, और भाई जो कहते हैं ना याद नहीं होता, तो भाई लिखा करो, 100% याद होगा। याद करने बैठो तो लिखकर याद किया करो। ठीक है, तो इतने सारे फायदे हैं लिखने के, तो हम इन टॉपिकों को कवर करेंगे। चलो भाई, तो फटाफट से पहले देखते हैं क्या संधि क्या है और चलो तो क्या पहले देखते हैं क्या संधि, संधि क्या है। और उसके बाद दिमाग में आता है कि सर संधि विच्छेद भी तो है। जी हां, बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, इन चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है, संधि और संधि विच्छेद ये दोनों ही अलग अलग टॉपिक हैं, इन चीजों को याद रखना। क्लियर? पहले समझो संधि क्या होती है। तो भाई किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना, आसान भाषा में समझो, जोड़ना, और किसी चीज को तोड़ना। अब कहोगे सर ये क्या बात होती है?
जोड़ना और तोड़ना। जी हां भाई, जोड़ना ही तो संधि है भाई, जोड़ना ही तो संधि है। और किसी चीज को आप पृथक कर दोगे, अलग कर दोगे, तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगी। ठीक है, यही संधि और संधि विच्छेद में अंतर है। क्लियर? अब आसान तरीके से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, परिभाषा के माध्यम से कि भाई संधि होती क्या है। तो पहले समझो संधि क्या है। संधि एक संस्कृत का शब्द है। संधि क्या है? संधि संस्कृत का शब्द है और दो वर्णों स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार, विकार कहते हैं किसको? परिवर्तन को। किसको कहते हैं? परिवर्तन को। जहां विकार शब्द आ जाए, अब समझ लेना चेंजेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? परिवर्तन की बात हो रही है। ठीक है, तो भाई दो वर्णों के मिल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। इतनी सी परिभाषा है बस। क्लियर हो गया? दो वर्ण, वर्ण किसको क्या बोलते हैं? वर्ण, वर्ण बोल दो या फिर अक्षर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, और भाई आज तो आप बड़ी क्लास में हो, लेकिन शुरुआत तो आपने इन्हीं से की थी। छोटा बड़ा आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, से ईख, इसी से तो शुरुआत करी थी हमने। हाँ, तो वही वर्ण, जी हाँ, उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं अक्षरों की बात हो रही है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले, है ना, दो वर्णों का जब मेल होता है और दो वर्णों के मेल से, है ना, जब उस शब्द के अंदर चेंजेस आता है, परिवर्तन आता है, उसी को संधि कहा जाता है। संधि निरर्थक अक्षरों से मिलकर एक सार्थक शब्द बना देती है। दो निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं है मिलकर एक सार्थक बना दे, सार्थक शब्द बना दे, उसी को संधि कहा जाता है। संधि में प्राय शब्द का रूप छोटा हो जाता है। ठीक है, तो संधि जब होती है तो भाई शब्द का रूप छोटा हो जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आगे। दूसरे अर्थ में बात करी जाए तो संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल। जी हां, अभी हमने बोला था ना जोड़ना, तो इसी जोड़ की बात हो रही है, इसी मेल की बात हो रही है ना, इसका इसी मिलन की बात हो रही है। ठीक है, तो जब मिलन होता है, जहां मेल होता है, ठीक है, और उसी को संधि कहा जाता है। ठीक है, इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना हो जाती है ना, दो अक्षर मिलते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे आपको। ठीक है, प्रथम पद, दो पद होंगे, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इसकी बात है। जब इसका मिलन हो जाता है तो तीसरे शब्द की रचना होती है, इसी को संधि कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को संधि कहते हैं। क्लियर? आगे लेके चलते हैं। सरल भाषा में समझो, सरल शब्दों में समझो। दो शब्दों या शब्दांशों के मिलने से एक नया शब्द बनने पर उसके निकटवर्ती वर्णों में होने वाले परिवर्तन, विकार को, है ना, संधि कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, चीजें समझ में आ गई। संधि मतलब मिलन, संधि का मतलब मेल। ठीक है, संधि का मतलब जोड़ना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। सम जमा धी बराबर संधि। संधि को क्या करना है? तोड़ो, संधि का विच्छेद करो। सम जमा धी बराबर संधि। अब ये क्या हो गया? संधि हो गया। संधि को तोड़ोगे तो सम अलग हो जाएगा, धी अलग हो जाएगा। ये क्या है? ये विच्छेद है। क्लियर? जब संधि को अलग करोगे, जब तोड़ोगे, पृथक करोगे, तो ये हो जाएगा संधि विच्छेद। ठीक है, तो सम जमा धी बराबर संधि, और संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या फिर समझौता। मेल या फिर समझौता। तो दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है, और जब उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है, चेंजेस होती है, यानी विकार होता है, और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। इसी को संधि कहा जाते हैं, इसी को संधि कहते हैं। तो पहले परिभाषा को याद रखो। मिलन, है ना, जोड़ना, है ना, मिलाप, समझौता, है ना, कुछ भी कह सकते हो आप, है ना। अब जब जितनी ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम इस पर पकड़ बना पाएंगे। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, दो शब्द मिलते हैं, दो पद होते हैं, ठीक है, तो पहले पद की क्या? अंतिम ध्वनि, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिल जाती है
है ना, आपस में जुड़ जाती है, इनका मिलन हो जाता है और जो परिवर्तन लाती है, उन दोनों के मिलने से जो विकार हो, चेंजेस हो, परिवर्तन हो, उसे संधि कहा जाता है। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाए तब जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहा जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें, चलो और आगे लेके चलते हैं। जैसे कि महाधन ईश बराबर क्या? महेश, ये हो गई संधि। ठीक है। मन धन बल, ये हो गया मनोबल। इसी तरीके से गण जमा ईस गणेश। ठीक है, ये क्या है? ये संधि है। ठीक है, और इनको जब तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? ये पृथक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। महाधन ईश, ठीक है, पृथक हो गया, संधि विच्छेद हो गया। सम जमा तोष बराबर संतोष। क्लियर? देव जमा इंद्र देवेंद्र, है ना। भानु जमा उदय भानुदय। क्लियर? तो ये क्या है? ये उदाहरण दिए गए हैं, ये उदाहरण दिए गए हैं। अब तो समझ में आ गया आपको, है ना। संधि क्या होती है? संधि मतलब मिलन, संधि मतलब मेल, संधि मतलब समझौता। क्लियर? बात समझ में आ गई? दो वर्णों के मेल को, है ना, दो वर्णों के मेल से क्या बनी? शब्द को क्या? संधि कहा जाता है। ठीक है, अब संधि विच्छेद पे आ जाओ। संधि समझ में आ गया? संधि मतलब जोड़ना, मिलना, मेल, समझौता। अब संधि विच्छेद किसी पद को उसके मूल रूप से पृथक कर देना, तोड़ देना, अलग कर देना, संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, संधि को जब तोड़ोगे, अलग करोगे तो वो संधि विच्छेद कहलाएगा। अलग अलग शब्द में, है ना, पृथक पृथक हो जाएंगे। अब जब पृथक पृथक चीजों को जब हम जोड़ देते हैं वो संधि हो जाती है। ठीक है, दोनों है अलग अलग टॉपिक। ठीक है, तो संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए। ठीक है, अर्थात संधि किए गए शब्दों को, संधि कर ली हमने, संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद है ना। जैसे कि हिम जमा आलय बराबर हिमालय, ये क्या है? ये संधि है। क्या है? ये संधि है। और ये शब्द देखा होगा आपने, अत्यधिक, इसमें अति जमा अधिक क्या कर दिया? अलग कर दिया, तोड़ दिया। यही तो है संधि विच्छेद, इतना सा फर्क है। ये संधि और ये संधि विच्छेद। क्लियर? तो ये संधि, ये संधि विच्छेद। यानी कि हिम जमा आलय अलग अलग थे, इनको जोड़ दिया तो बन गया हिमालय, ये संधि हो गया। और अत्यधिक को तोड़ दिया, अगर हमने अलग अलग कर दिया तो अति अलग और अधिक अलग, ये बराबर अत्यधिक, तो ये हो जाएगा संधि विच्छेद। यहां तक समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई नोट करने वाली बात क्या है कि हर शब्द का संधि विच्छेद नहीं होता, इस चीज को ध्यान में रखना। हर चीज का संधि विच्छेद नहीं होता। आप सोचो जी हर चीज का संधि विच्छेद हो जाएगा, हर चीज का संधि विच्छेद नहीं होता, केवल तत्सम और तद्भव शब्द का ही संधि विच्छेद होता है। ठीक है, अब मुझे तत्सम और तद्भव बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तत्सम पता है ना आपको। तत्सम कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत निष्ठ होते हैं, संस्कृत में जो प्रयोग होते हैं, और वो हिंदी में भी ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी विकार के, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम हिंदी में बोलते हैं और वो संस्कृत में भी वैसे ही बोले जाते हैं, तो वो संस्कृत शब्द हो गए। अब हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से, है ना, अपनी क्या आरामदायक जिंदगी में, आप जाहिर सी बात है आजकल देखा होगा आपने, तो हम क्या करते हैं? मॉडिफाई कर लेते हैं। हमने हर चीज को मॉडिफाई कर दिया, हर चीज में परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, तो हमने शब्दों को भी तोड़ मरोड़ कर अपने लिए प्रयोग किया, तो उसी का परिवर्तित स्वरूप यानी कि तत्सम का बदला हुआ स्वरूप ही तद्भव होता है। ठीक है, केवल इन्हीं का संधि विच्छेद किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोट कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं किस पर? संधि के प्रकार, संधि के भेद। तो प्यारे बच्चों, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? याद रख लो। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि,
व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कोई पूछे कि भाई संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो आपने याद रख लेना कि 3 होते हैं। कौन कौन से भाई? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 प्रकार की संधियां होती हैं। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर हैं। संधि और संधि विच्छेद आपको पता चल गया, संधि के प्रकार आपको पता चल गए कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार की संधि होती है। कौन कौन सी भाई? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? ये बहने बहने हैं, आप कह सकते हो, है ना, ये तीनों बहने बहने हैं। ठीक है, अब क्या किया? अब यहां पर पहले बात करते हैं किसकी? स्वर संधि की बात कर लेते हैं, है ना। तो स्वर संधि की बात कर लेते हैं। तो स्वर संधि के स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। और जब 2 परिवर्तन हो, है ना, जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होती है, जो विकार होता है, हमने बताया आपको, ठीक है, उसी को स्वर संधि कहा जाता है। और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, आप सभी को पता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब 2 स्वर मिलते हैं, उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, स्वर संधि कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वरवर्ण के साथ स्वरवर्ण, वर्ण मतलब अक्षर। ठीक है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, आ ई उ, इस तरीके की टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं, है ना, याद करो। ठीक है, तो स्वर वर्ण के साथ स्व, आ अगर आएगा तो आ आए, है ना, ई आए, उ आए, इस तरीके से। ठीक है, लास्ट में तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजों को ज्यादा आप जितना ज्यादा डिफिकल्ट आपको लगेंगी ना चीजें, और वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती। तो आपने क्या करना है? बैठ के तसल्ली से, है ना, 1 बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, 3 बार, 3 बार नहीं, 4 बार, जब आप धीरे 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 इस प्रोसेस में आते हो तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब तक हम दूर भाग रहे थे, अब तक हमें स्वर संधि पता चल गया, स्वर क्या बोलते हैं, क्या पता चल गया? संधि और संधि विच्छेद, संधि के कितने प्रकार होते हैं ये पता चल गया। ठीक है, और स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसी को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि पता चल गया हमने। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल में देखें तो विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। विद्या क्या आ रहा है? आ रहा, आ, उसके बाद दूसरे पद का है अर्थी, आ और आ, तो 2 वर्ण के मेल से परिवर्तन हुआ, आ जमा अ बराबर आ। ठीक है, तो होगा विद्यार्थी, सूर्योदय, मुनिधन इंद्र मुनीन्द्र, कविधन ईश्वर कवीश्वर, महाधन ईश महेश। क्लियर है? अब हमको देखना क्या होता है, अब हमको समझना क्या होता है? पहले पद का यानी पहले शब्द का अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द जो है उसका पहला स्वर। ठीक है, इन्हीं को जोड़ना होता है। इनको जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतनी ही जल्दी आपकी संधि जो है यहां फिट बैठ जाएगी, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो विद्या क्या रहा है? आ, अर्थी क्या रहा है? आ और आ मिल गया। ठीक है, शब्द बन गया, संधि कर दी, विद्यार्थी। ठीक है, बस इसी की प्रैक्टिस करनी है, इसी की प्रैक्टिस करनी है, आगे करेंगे हम। ठीक है, आगे करेंगे। आइए चलो, तो भैया स्वर संधि के होते हैं क्या? 5 भेद। कौन कौन से होते हैं? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लो भाई। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि कितने होते हैं? टोटल 5। ठीक है, 5 भेद होते हैं। किसके होते हैं? स्वर के होते हैं। ठीक है, स्वर के 5 होते हैं। अब उसके बाद क्या? उसके बाद क्या भाई? 5 देख लो, पहले 5 देख लो। ठीक है, तो उसके बाद आता है व्यंजन, व्यंजन और भाई विसर्ग। ये तो है, ये तो 3 होते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के 5 होते हैं। बचा कौन? व्यंजन और विसर्ग, इनके भेद नहीं होते। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? यही 5,
इन्हीं पांचों से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अधिकतर दिक्कत और परेशानी किसी में होती है, इसी में होती है, इसी में होती है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहले स्टार्टिंग पढ़ लो, पहले स्टार्टिंग सीख जाओगे, जब आप चीजों को समझ में आ जाएगी, जब आपको संधि पता चल जाएगा, जब आपको संधि विच्छेद करना आ जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा किसके मिलन से क्या बनता है ना, किस वर्ण के मिलने से क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है, तब आपको चीजें अच्छे तरीके से है ना पता चलती रहेंगी। आगे बढ़े, चलो। तो पहला क्या आता है? पहला आता है दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, सबको पता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आप इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझो कि भाई आपके घर में दो भाई हैं, आपके घर में दो भाई हैं और आपसे दो छोटे हैं या फिर आपसे एक बड़ा है। ठीक है, तो जो भाई दो आपसे छोटे हैं उनकी नजर में आपकी क्या है इंपॉर्टेंस? क्योंकि आप दीर्घ हो, बड़े हो। ठीक है, और आप किसको मानोगे, किसकी बात मानोगे? अपने बड़े भाई की मानोगे। ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ा, इतना याद रखो, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, तो दीर्घ संधि के बारे में, जब दो सवर्ण ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा है ना, दीर्घ मतलब बड़ा, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का मेल होता है। ठीक है, तो वे दीर्घ सवर्ण जो है स्वर बन जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसी को दीर्घ स्वर कहा जाता है। नियम क्या है? दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि आ, ई, उ और री के बाद वे ही ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ का आ हो जाएगा, छोटी का बड़ी हो जाएगा, छोटा ओ का बड़ा ओ हो जाएगा, छोटी का बड़ी ए हो जाएगा, ओ का आ हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? री का रा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो दीर्घ मतलब बड़ा, तो वैल्यू किसकी रहेगी? वैल्यू बड़े भाई की रहेगी, बड़ी बहन की रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना, दीर्घ मतलब बड़ा। इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी? दीर्घ को दी जाएगी। आप एग्जाम्पल समझेंगे तुरंत समझ में आएगा, चुटकियों से समझ में आएगा। कैसे? आओ समझते हैं। देखो, पहले शब्द का अंतिम अगर आ आए और आ आए, छोटा आ आए या बड़ा आए, उसमें अगर दूसरे शब्द का जो अगर सुनाई दे, पहला वर्ण, पहला स्वर सुनाई दे आपको, छोटा और बड़ा, तो आ मिलके आ हो जाएगा और आ मिलकर भी आ हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अगला, छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ तब भी आ, और छोटा आ और फिर छोटा आ फिर भी आ। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो यहां पर पहले शब्द का अंतिम स्वर क्या सुनाई दे रहा है? अत्र। क्या आ रहा है? अत्र, त्र, आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, और द्वितीय दूसरा शब्द है, उसका पहला वर्ण क्या सुनाई दे रहा है? क्या आवाज आ रही है आपको? अभाव, आ और आ क्या हो जाएगा? आ। अब ये बताया आपको, आ और आ। ठीक है, अत्र जमा अभाव, अत्राभाव, आ। ठीक है, कैसे हुआ? आ जमा आ बराबर आ। क्लियर? क्योंकि नियम कहता है। ठीक है, चलो, कोड जमा अर्क, इसमें भी आ आया, इसमें भी आ आया, आ और आ मिलके हो जाएगा कोणार्क। आप कहोगे सर कैसे हुआ, कैसे हुआ? इस पे देखो, कोड क्या आया? आ आया, कोड, और इसमें भी आ है, आ और आ मिलके आ हो गया। वेरी सिंपल, कोई लॉजिक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इधर देखो, इधर करो, है क्या? मत अनुसार, मत आया और आ आया, आ और आ मिलके आ हो गया, मतानुसार। वेरी सिंपल। ठीक है, मतानुसार। तो इसमें इंपॉर्टेंस किसकी है? आ, इसमें भी आ। क्लियर? सत्य जमा अर्थी बराबर सत्यार्थी। ठीक है, सत्य में आ आया और अर्थी में भी आ आया, आ और आ मिलके बड़ा आ हो गया, तो सत्य धन अर्थी बराबर सत्यार्थी। ठीक है, प्रैक्टिस करो मेरे साथ, प्रैक्टिस करो, लिखो, पहले चीजों को समझो, लिखो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो। जब आप बार बार किसी चीज को बोलोगे, बार बार किसी चीज को लिखोगे, बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे, तो फिर चीजें 100% जो है आपको आ जाएंगी। ठीक है, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको संधि है ना सीखने से मना कर दे।
ठीक है, जिस चीज से आप भाग रहे हो वही चीज बड़ी आसानी के साथ आप समझ सकते हो, बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। धर्म, धर्म, धन अर्थी, धर्मार्थी कैसे आया? आ जमा आ बराबर आ, ये हो गया क्या? सत्यार्थी, धर्मार्थी, उत्तम जमा अंग, ये हो जाएगा उत्तमांग, क्योंकि आ और आ मिलकर आ, उच्चारण में क्या आ रहा है? आ। नियम क्या कह रहा है? क्या है? दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, दीर्घ इंपॉर्टेंस किसकी रहेगी? बड़े भाई की, बड़े बहन की। ठीक है, ध्यान में रखना। अद्य जमा अवधि, अद्यावधि, देह जमा अंत बराबर देहांत। देह आया पहले शब्द में, दूसरे शब्द का पहला स्वर क्या सुनाई दिया आपको? पहले वर्ण में अंत, आ जमा आ बराबर बड़ा आ, तो हो जाएगा देहांत। इसी तरीके से शरण जमा अर्थी बराबर शरणार्थी। आप कहोगे शरणार्थी कैसे हुआ? क्योंकि आ और आ मिलकर बड़ा हो जाता है, यानी कि दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो ह्रस्व ह्रस्व मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, है ना? ह्रस्व दीर्घ मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ ह्रस्व मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ दीर्घ मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इस चीज को याद रखोगे आप, कभी भी आप इन चीजों को नहीं बोलोगे। इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? आगे बढ़े। यस और नो। ठीक है, आपकी समझ में आई बात? बात अगर आई है तो और आगे लेके चलते हैं। चलो, अधिक जमा अधिक, अधिक इसमें क्या आया है? अ, और उसके बाद अधिक इसमें भी आया है आ और आ मिलके हो गया बड़ा आ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अधिकाधिक। विकार आया, परिवर्तन आया। ठीक है, तो ह्रस्व ह्रस्व मिलकर दीर्घ हो गए। ठीक है, इसी तरीके से पर जमा अधीन, पराधीन, पराधीन, पराधीन सपने हो सुख नाही। ठीक है ना, पराधीन, रा रा, परधीन नहीं, पराधीन। ठीक है, परम धन अर्थी, है ना, परमार्थी, परम धन अर्थ परमार्थ, है ना। अब कैसे हुआ? परम म आ और आ और आ मिलके आ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परमार्थ। क्या हो जाएगा? परमार्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धन जमा अर्थी क्या हो जाएगा? धनार्थी, धनार्थी, धन जमा अर्थी। धन में क्या आ रहा है? आ में क्या आ रहा है? तो धन आ और आ मिलके आ, धनार्थी। सूर्य जमा अस्त क्या हो जाएगा? सूर्यास्त, है ना। सूरज ढल गया, क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया। इसको तोड़ो, विच्छेद करो। ठीक है, तो ये संधि है, इसका विच्छेद करो, सूर्यास्त का विच्छेद करो। सूर्य जमा अस्त बराबर सूर्यास्त। तो ये क्या है? ये संधि है। और ये क्या है? ये क्या है? ये संधि विच्छेद है। चीजें समझ में आ गई? क्लियर हो गया? सूर्यास्त को तोड़ोगे तो सूर्य जमा अस्त बनेगा, अलग अलग, यानी कि इसको पृथक कर दिया आपने, तोड़ दिया। तोड़ना यानी कि संधि विच्छेद करना। और सूर्य जमा अस्त, इसको जोड़ दिया, जोड़ना, है ना, मेल कर देना, मिलन करा देना, तो ये क्या हो गया? संधि हो गई। जोड़ना मतलब संधि और तोड़ना मतलब संधि विच्छेद। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देव जमा अर्चन, देवार्चन। वा में आ आया और आ और आ मिलके हो गया बड़ा, यानी दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ। ठीक है, चलो। स्वर जमा अर्थी, स्वार्थी। ठीक है, स्वर जमा अर्थ भी होता है क्या? स्वार्थ। ठीक है, स्वर जमा अर्थ, इसी भी कर सकते हो, स्वर जमा अर्थ, ये हो जाएगा क्या? स्वार्थ। ठीक है, कैसे हुआ? रा आया और आ मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा आ। इस तरीके से हो गया, इस पैटर्न के आधार पे हो गया। ठीक है, बहुत लड्डू सा है, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है ना, है ना, क्योंकि बहुत आसान तरीके से समझाया जा रहा है, बहुत आसान भाषा में समझाया जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई और लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो कि ह्रस्व ह्रस्व मिलकर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ ह्रस्व मिलकर दीर्घ हो जाता है ना, दीर्घ दीर्घ मिलकर ह्रस्व हो जाता है।
ठीक है, तो इसमें भूमिका किसकी रहेगी, इंपॉर्टेंस किसकी रहेगी, बड़े भाई की रहेगी, है ना। दीर्घ हमेशा बड़ा, यस, बड़े की इंपॉर्टेंस, जी हाँ, बड़े का कहना मानना है, बड़े की बात माननी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो और आगे लेकर चलते हैं। वेद जमा अंत, ये हो जाएगा वेदांत। परम धन अणु परमाणु, ओहो परमाणु संपन्न, आजकल तो होड़ लगी हुई है हथियारों की, है ना। परमाणु, परमाणु का संधि विच्छेद करिए, आएगा क्वेश्चन। ठीक है, परमाणु का संधि विच्छेद अगर कर दिया आपने तो देखो परम अलग और अणु अलग, परम धन अणु परमाणु। अब परमाणु को अगर आप जोड़ोगे, इसकी संधि करोगे तो परम धन अणु ये हो जाएगा परमाणु। देखो साथ साथ विच्छेद भी बता रहा हूं, संधि समझ लो, विच्छेद भी समझ जाओगे। ठीक है, संधि जोड़ना और भाई संधि विच्छेद तोड़ना, तोड़ना मतलब संधि विच्छेद और भाई जोड़ना मतलब संधि। इतनी चीज को याद रखोगे तो आप समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, वीरांगना, वीर धन अंगना, वीरांगना, वीर और अ मिलके वीरांगना हो गया। स्वधन अर्थ स्वार्थ, शास्त्र धन अर्थ शास्त्रार्थ, अर्ध धन अंगिनी अर्धांगिनी, जी हाँ, पत्नी भार्या, है ना, वाइफ, बेटर हाफ, बोलते नहीं बोलते हैं कि हमारी कौन है, अर्धांगिनी है, आधा अंग बोला जाता है पत्नी को, है ना। तो अर्ध अंग, ठीक है, अर्ध धन अंगिनी अर्धांगिनी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण धन अवतार कृष्णावतार, कृष्ण का अवतार कृष्णावतार। ठीक है, कृष्णावतार को तोड़ो, पृथक करो, विच्छेद करो तो कृष्ण अलग हो जाएगा, अवतार अलग हो जाएगा। कृष्ण अलग, अवतार अलग। ठीक है, कृष्णावतार। इसी तरीके से क्या है, शिव धन आलय शिवालय, शिव धन आलय, शिव आया, शिव धन आय आलय। तो इसमें क्या है, छोटा आ, और भाई दूसरे वाले में क्या है, बड़ा आ और बड़ा आ रहेगा, इंपॉर्टेंस बड़े आ की। क्यों, बड़े भाई का कहना मानना ही नहीं मानना है, बड़ी बहन का कहना मानना ही नहीं मानना है ना, क्योंकि भाई है ना, रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, ये इज्जत करते हैं, है ना, अपने बड़े भाई की, बड़ों की। तो शिव धन आलय शिवालय, भोजन धन आलय भोजनालय, भोजनालय। ठीक है, इसी तरीके से शुभ धन आरंभ शुभारंभ, हिम धन आलय हिमालय। क्लियर, आगे बढ़े, चलो और आगे लेके चलते हैं। हिमालय का संधि विच्छेद अगर आएगा तो कैसे करोगे, हिम अलग हो जाएगा और आलय अलग हो जाएगा, है ना। हमने तोड़ दिया, हमने इसका विच्छेद कर दिया। ठीक है, तो हिम अलग आलय अलग, विद्या अलग आलय अलग। ठीक है, विद्या उसमें भी आ है और आलय में भी आ है, आ और आ मिलके आ रहेंगे, यानी कि दीर्घ ही रहेंगे। ठीक है, विद्यालय, हिमालय, सत्य धन आग्रह सत्याग्रह, है ना, गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, जी हाँ। चलो आगे बढ़े, चलो और आगे लेके चलते हैं। अब इसके बाद आता है ई। आ समझ गए, आ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यस और नो, जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ह्रस्व यानी कि छोटा, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई रहेंगे। ठीक है, बड़ी वो माफ कीजिएगा, उसमें छोटे ऊ में छोटे आ में बड़े आ में, छोटा और बड़ा आ मिलकर क्या रहेगा, बड़ा आ ही रहेगा। बड़ा बड़ा मिलकर भी बड़ा आ रहेगा, बड़ा छोटा आ होगा तो भी बड़ा आ ही रहेगा, और छोटा आ बड़ा आ होगा तो भी बड़ा आ रहेगा। क्लियर, बड़ा आ छोटा आ रहेगा तो भी बड़ा आ रहेगा, यानी कि वैल्यू किसकी रहेगी, दीर्घ की रहेगी। इसी तरीके से छोटी ई और बड़ी ई, बड़ी ई भाई बड़ी बहन की इज्जत रखती, कहते नहीं करते हैं हम लोग, बड़े बहन की इज्जत करते नहीं करते हैं, है ना, रेस्पेक्ट करते नहीं करते हैं। तो यही दिखाया गया है, छोटी और छोटी मिलकर बड़ी, क्या है ना, ह्रस्व ह्रस्व मिलकर दीर्घ। ठीक है, इसी तरीके से छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी का निर्माण करते हैं, बड़ी छोटी बड़ी और बड़ी बड़ी बड़ी, है ना, बड़ी बहन बड़ी बहन बड़ी बहन। ठीक है, तो भाई ये दीर्घ के उदाहरण है, ध्यान रखना, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, तो बड़े की वैल्यू होती है, इतनी चीज ध्यान में रखना। गिरी, गिरी में क्या है, छोटी आई है। ठीक है, और छोटी यहां पर भी है। गिरी धन इंद्र, छोटी और छोटी क्या हो जाएगा, बड़ी। क्लियर है, एग्जाम्पल से समझो, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। गिरी, गिरी में क्या है, छोटी ई और ई यहां पर भी है, ई और ई,
ई और ई, क्या बड़ी ई, क्या बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा गिरींद्र। आ गया बड़ी, बड़ी की वैल्यू हो गई, बड़ी की वैल्यू हो गई ना। यस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। कवि छोटी ई और ई मिलके हो जाएगा कवींद्र। मुनि धन इंद्र मुनींद्र, अभिधन ईष्ट अभीष्ट, अतिधन इव अतीव, और रविधन इंद्र रवींद्र। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, क्योंकि छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई मिलकर बड़ी ई, ठीक है। तो प्रथम पद यानी प्रथम शब्द का जो पहला वो अंतिम वर्ण, और भाई द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, है ना, जो स्वर सुनाई दे रहे हैं भाई, उसी से, उनको दोनों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है वही तो संधि है। तो ये क्या है, ये है संधि, ये है संधि, ठीक है। गिरींद्र, कवींद्र, मुनींद्र, अभीष्ट, अतीव और रविंद्र। अब गिरींद्र को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, गिरी अलग और इंद्र अलग, गिरींद्र, ठीक है। कवींद्र को अगर पृथक करोगे, तोड़ोगे, अलग करोगे, तो भैया कवि अलग और इंद्र अलग। मुनींद्र को अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, मुनि अलग और इंद्र अलग। अभीष्ट को अलग करोगे, अभि अलग और इष्ट अलग। इसी तरीके से अतीव को अलग आपने पृथक किया, तोड़ा, अलग किया, तो अति अलग और इव अलग। इसी तरीके से रविंद्र को अगर आपने तोड़ा, पृथक किया, अलग किया, है ना, तो रवि अलग और इंद्र अलग। तो ये क्या है, ये है क्या, संधि विच्छेद। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, इधर वाले संधि विच्छेद हैं और इधर वाले संधि। संधि मतलब मेल, संधि मतलब जोड़, संधि मतलब समझौता, ठीक है। बात समझ में आ गई, है ना। तो जोड़ना संधि कहलाता है और तोड़ना संधि विच्छेद, है ना। संधि को तोड़कर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। और आगे लेके चलें, चलो भाई आगे लेके चलते हैं। गिरी धन ईश, ये हो जाएगा गिरीश। इसी तरीके से अधि धन ईश्वर, अधीश्वर। कवि धन ईश्वर, कवीश, है ना। परिधन इच्छा, परीक्षा। हरि धन ईश, हरीश। तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। यहां पर ध्यान से समझ लो, देखो छोटी, पहले शब्द में देखो क्या आ रहा है, परि ई यानी छोटी ई, ह्रस्व, और इच्छा बड़ी ई यानी कि दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ठीक है। चलो, हरि धन ईश, ये हो जाएगा हरीश। इसी तरीके से कप धन ईश, ये हो जाएगा कपीश। क्या हो जाएगा, कपीश। चलो, मुनि धन ईश्वर, ये हो जाएगा मुनीश्वर। क्या हो जाएगा, मुनीश्वर। कैसे हुआ सर, कैसे होगा जरा बताओ। तो भाई मुनि प्रथम का अंतिम देखना है, तो क्या आएगा, छोटी ई, और द्वितीय का प्रथम स्वर्ण क्या सुनाई दे रहा है, ई। छोटी ई और बड़ी ई क्या हो जाएगा, बड़ी ई। तो हो गया ना मुनीश्वर। मुनि धन ईश्वर, मुनीश्वर। उच्चारण में क्या बोलेंगे, मुनीश्वर। बड़ी ई की मात्रा लगेगी, दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, है ना, बड़ा भाई, बड़ी बहन, है ना, बड़ों की रेस्पेक्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कौन रहेगा यहां पर, है ना, दीर्घ। इसी को दीर्घ बोलते हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मही धन इंद्र, महींद्र। नारी धन इंद्र, नारींद्र। पत्नी धन इच्छा, पत्नीच्छा। सती धन इच्छा, सतीच्छा। नदी धन इंद्र, नदींद्र। लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मीच्छा। नारी धन इच्छा, नारीच्छा। आप कहोगे सर कैसे हुआ, कैसे हुआ। देखो यहां पर क्या है, बड़ी ई, दीर्घ है ना, इसमें दीर्घ है। मही, नारी, पत्नी, सती, नदी, लक्ष्मी, नारी, ई, बड़ी ई। और द्वितीय में क्या है, इंद्र, इंद्र, इच्छा, इच्छा, इंद्र, ई, 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 ई। तो दीर्घ और ह्रस्व मिलकर दीर्घ ही रहेगा। बड़ा भाई, बड़ी बहन, बड़े लोग, है ना, बड़े, है ना, क्लियर हो गया। तो भाई बड़ी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई ही रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस दीर्घ की रहेगी, किसकी, बड़े की। आगे अब आ जाओ ऊ और बड़ा ऊ। ऊ और ऊ की अगर संधि करेंगे तो देखो छोटा ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ रहेगा, ठीक है।
ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व दीर्घ दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ रहेगा और दीर्घ 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 ही रहेगा। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो संधि करना बच्चों का खेल हो जाएगा, आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा आपको। ठीक है, और दीर्घ संधि से आता है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, भानुधन उदय हो जाएगा भानुदय, गुरुधन उपदेश गुरुपदेश, लघुधन उत्तर लघुत्तर, सुधन उक्ति सूक्ति। अब कहोगे कैसे हुआ सर, कैसे हुआ बताएं जरा। भानु है ना, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भानु क्या सुनाई दे रहा है, सुर क्या सुना दे रहा है, ऊ है ना, ह्रस्व है ना, छोटा ऊ, ये है ना उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मल के क्या बड़े ऊ का निर्माण कर रहे हैं, बड़े ऊ का निर्माण कर रहे हैं, हो गया ना भानुदय, गुरुपदेश लघुत्तर और सूक्ति। ठीक है, छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, आओ लघु धन ऊर्मी हो जाएगा लघूर्मी है ना, बहुधन ऊर्ध बहुर्ध, धातु धन ऊष्मा धतूष्मा, अम्ब धन ऊर्मी ये हो जाएगा अम्बूर्मी, सिंधु धन ऊर्मी सिंधूर्मी। ठीक है, तो यहां पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, बात समझ में आ गई। वैल्यू किसकी रहेगी, बड़े की, यानी कि दीर्घ। ठीक है, दीर्घ। आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण, स्वयंभू उदय स्वयंभूदय, स्वयंभू दीर्घ आ रहा है ना, बड़ा ऊ, और इधर अंतिम का है ना, द्वितीय का अंतिम प्रथम है ना, भू उत्सर्ग भूत्सर्ग, भूधन उद्धार भूद्धार, भूधन उद्रार भूद्रार, भूधन ऊर्ध भूर्ध्व, चमूधन उत्सम चमूतम, वधूधन उत्सव वधूत्सव, वधूधन ऊर्मी वधूर्मी, और वधूधन उपालंब वधूपालंब। क्या हो जाएगा, वधूपालंब। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आई तो बोलो यस। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है संधि। ठीक है, बस चीजों को समझना आना चाहिए आपको, और अच्छे तरीके से अगर आपको समझना है, आप एक बार नहीं 2 बार देखना इस वीडियो को, है ना, इस क्लास को 2 बार देखना। 3 बार में ना समझ में आ जाए तो मुझे बोल देना आप। ठीक है, क्योंकि इस चीज को याद रखना है, प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम, इन्हीं दोनों के मेल से, इन्हीं दोनों से मेल से विकार आएगा, परिवर्तन आएगा। छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ ये हो जाएगा बड़ा ऊ। इसको कहेंगे है ना, व्याकरणिक लैंग्वेज में कहेंगे इसको क्या, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, चलो ऊ और ऊ ये हो जाएगा बड़ा ऊ, क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक है, आगे बढ़े, चलो और आगे लेके चलते हैं, और आगे लेके चलते हैं। भूधन ऊर्जा हो जाएगा भूर्जा, वधूधन ऊर्मी हो जाएगा वधूर्मी, भ्रूधन ऊर्ध ये हो जाएगा भ्रूर्ध, सरयूधन ऊर्मी ये हो जाएगा सरयूर्मी, भूधन ऊष्मा ये हो जाएगा भूष्मा। कैसे हुआ, कैसे हुआ, है ना, दीर्घ दीर्घ मिलकर दीर्घ का निर्माण करते हैं। ऊ और ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ ही रहेगा, परिवर्तन आएगा तो क्या, बड़ा ऊ ही रहेगा उच्चारण में। ठीक है, ऊ बड़ा ऊ ये रहेगा ऊ, तो ये बड़ा ऊ क्या, प्रथम शब्द का अंतिम, और ये बड़ा द्वितीय शब्द का प्रथम, इन्हीं दोनों के अंतिम अंतिम जो स्वर होते हैं, इन्हीं को मिलन करके है ना शॉर्ट में ये हो जाएगा संधि, इसी को संधि कहते हैं। ठीक है, अब नोट करने वाली क्या क्या बात है, इसके अंदर ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहले समझो कि भाई किसी भी शब्द के बीच में, इस चीज को ध्यान रखना, लगभग लगभग आप कह सकते हो, लगभग में मतलब ऑलमोस्ट आ ही जाता है, तो आप इसको इस तरीके से याद रखो, कभी जीवन में आप नहीं भूलोगे आप। ठीक है, आपको लॉजिक लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको नियम भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने ये सीख लिया तो। देखो किसी भी शब्द के बीच में अगर आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, तो वो दीर्घ संधि कहलाता है। बस खत्म, खल्लास। दीर्घ संधि आप जब भी जीवन में नहीं बोलोगे, कब भी नहीं बोलोगे भाई। किसी भी शब्द के बीच में अगर आ गया आ, ई और ऊ, उसको क्या कहा जाता है, दीर्घ कहा जाता है। अब पहचानोगे कैसे, पहचानोगे कैसे, है ना, तो उदाहरण जैसे पुस्तकालय, क्या आया है, पुस्तकालय, क्या आया है, आ आया है। और गुरुजी आपने बताया था किसी भी शब्द के बीच में आ जाए, तो देखो इसमें आ गया, क्या है, दीर्घ संधि, है ना। पूछ लिया जाएगा कि भाई पुस्तकालय में कौन सी संधि है, इस तरीके से,
है ना, तो आपने बता देना है क्या, दीर्घ संधि। विद्यार्थी क्या आया, विद्या आ आया नहीं आया, और हमने क्या बताया बीच में अगर आ जाए, ठीक है। सतीश, ठीक है, देखो इसमें आया, इसमें भी आया, इसमें भी क्या आया, बड़ी ई, बड़ी ई आया। तो हमने क्या बताया था, बीच में अगर आ जाए तो देखो आ और आ, ये क्लियर हो गया। सतीश, सतीश में ई आ गया, बड़ी ई आ गई, सतीश, है ना। तो जहां कहीं भी बीच में अगर इस तरीके से शब्दों में अगर आ जाए आ, ई और ऊ, अब ऊ किसमें, भानुदय, है ना, तो ये आ गया ऊ, लो जी, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर, खल्लास, खत्म। आ गया बात समझ में, आ गई बात समझ में भाई। जिंदगी में कभी आप नहीं भूलोगे दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। पुस्तकालय, विद्यार्थी, सतीश, भानुदय, है ना, दीर्घ दीर्घ दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो आगे बढ़े, चलो भाई और आगे लेके चलते हैं। आगे आ गया गुण संधि। अब गुण संधि देखो, जब आ और आ, छोटा और बड़ा आ, यानी कि छोटा और बड़ा आ के साथ अगर ई और ई हो, यानी इनका मेल हो जाए, इनका गठजोड़ हो जाए, तो ये ए में बदल जाते हैं, ठीक है। और जब छोटा और बड़ा आ के साथ बड़ा ऊ और बड़ा, छोटा और बड़ा ऊ हो, तो ये ओ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये छोटा और बड़ा आ के साथ अगर री आ जाए तो ये हो जाता है अर, अर, है ना, अर, तो री नहीं रहेगा, री लुप्त हो जाएगा और ये उसकी जगह आ जाएगा अर, ठीक है। क्लियर, इसी को कहते हैं गुण संधि। अब नोट डाउन करने वाली बात क्या है, अगर किसी शब्द के बीच में ए, ए मतलब ये वाली मात्रा, एक वाली मात्रा, और ओ, ठीक है, कौन सी मात्रा, ये वाली मात्रा, ठीक है, ओ अगर आ जाए तो वो गुण संधि का एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है, गुण संधि का उदाहरण रहता है। आइए समझते हैं कैसे। देखो आ और ई, ए, अभी हमने बताया आ और ई। आ कौन सा, प्रथम शब्द का अंतिम, देव, सुनाई दिया क्या, अ, और द्वितीय शब्द, दूसरे शब्द का प्रथम, ए, इंद्र, देव और ई, ये हो जाएगा ए। तो आ और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं, देव धन इंद्र, ये हो जाएगा देवेंद्र, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। नर धन इंद्र हो जाएगा नरेंद्र, सुर धन इंद्र हो जाएगा सुरेंद्र, पुष्प धन इंद्र हो जाएगा पुष्पेंद्र। चीजें समझ में आ गई कैसे हुआ, तो देखो आ और ई मिलकर ए हो गया, आ और ई मिलकर ए हो गया, ठीक है। सत्य धन इंद्र हो जाएगा सतेंद्र, भारत धन इंदु ये हो जाएगा भारतेंदु, राज धन इंद्र हो जाएगा राजेंद्र, वीर धन इंद्र हो जाएगा वीरेंद्र। ये क्या है, यही तो संधि है। इनको अगर पृथक कर दो, तोड़ दो, तो ये हो जाएगा, ये क्या, संधि विच्छेद। इसको कहेंगे संधि विच्छेद। ये संधि विच्छेद और ये संधि, है ना। संधि मतलब जोड़ना, मिलन करना, मेल करना, समझौता, और तोड़ना, पृथक करना, अलग करना, टुकड़ा करना, तोड़ना, ये सब केस में संधि विच्छेद। क्लियर हो गया, ठीक है। भारत, भारत में आया अ, भारत, अ प्रथम शब्द का अंतिम आया, अंतिम वर्ण, और भाई द्वितीय शब्द का प्रथम ई, आ और ई मिलकर ये हो जाएगा ए। इसी तरह से है देवेंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, पुष्पेंद्र, सत्येंद्र, भारतेंद्र, तेंदु, राजेंद्र और वीरेंद्र। और आगे लेके चलते हैं, और आगे लेके चलते हैं, है ना। देवधन ईश देवेश, सर देवधन ईश देवेश, हाँ जी बिल्कुल, कैसे हुआ, है ना। आ देव, आ और ई, आ और दीर्घ है ई, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। क्या सुनाई दे रहा है आपको, ठीक है। देव, आ यहां से निकल रहा है, ई यहां से निकल रहा है, आ और ई ए हो जाएगा, तो हो गया देवेश। परम धन ईश्वर परमेश्वर, नर धन ईश नरेश, सुर धन ईश सुरेश, सोम धन ईश सोमेश, गण धन ईश गणेश, दिन धन ईश दिनेश, कमल धन ईश हो जाएगा कमलेश। क्लियर। सर्व धन ईश्वर सर्वेश्वर, सर्व आ रहा है, आ और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं, ठीक है।
और आगे लेके चलते हैं। अब आ जाता है बड़ा, बड़ा आ और छोटी ई मिलकर ए बन जाता है। ठीक है, जैसे कि महा, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ रहा है, आ रहा है। रमा, इसमें भी आ रहा है। यथा, इसमें भी आ रहा है। राजा, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम, इसमें आ जाएगा इंद्र में ई आ रहा है ना, इंद्र में इसमें भी ई आ रहा है ना, इसमें भी क्या है, ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, और आ और ई मिलकर ए हो जाता है। ठीक है, महाधन इंद्र महेंद्र, रमाधन इंद्र रमेंद्र, यथाधन इष्ट यथीष्ट यथेष्ट, और राजा धन इंद्र राजेंद्र। क्लियर है, क्लियर हो गया। तो ये संधि विच्छेद, संधि हो गई और ये संधि विच्छेद, दोनों कॉन्सेप्ट पैरेलल लेके चल रहा हूं ताकि आपको समझाना ना पड़े अलग से। ठीक है, ताकि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, संधि अच्छे तरीके से समझो, संधि विच्छेद इसी से जुड़ा हुआ है। हालांकि अलग अलग टॉपिक है, बट है ना, संधि समझ में आनी चाहिए, संधि विच्छेद तो आप कर लोगे। ठीक है, तो संधि विच्छेद एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, बट है दोनों अलग अलग। क्लियर है, और आगे लेके चलते हैं। आ ई हो जाएगा, रमाधन ईश हो जाएगा रमेश, लंका धन ईश लंकेश, महाधन ईश महेश, राहाधन ईश्वर महेश्वर, उमाधन ईश उमेश, राका धन ईश राकेश। अब कोई बोले भाई राकेश का संधि विच्छेद करो, राकेश तो अपने आप में संधि है। अब राकेश को तोड़ोगे, पृथक करोगे, अलग करोगे, तो कैसे करोगे? राकेश में राका अलग और ईश अलग, राका धन ईश बराबर राकेश। क्लियर हो गया। अब राजा धन ईश, ये हो जाएगा राजेश। राजेश का संधि विच्छेद करो तो राजा अलग हो जाएगा, ईश अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा राजेश। सर जी ये राजेश हुआ कैसे? राजा में क्या, राजा में आ आया, राजा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, सुनो आवाज क्या आ रही है, स्वर, स्वर क्या आ रहा है, राजा आ है ना, बड़ी ई। ईश में, ईश में इस दूसरे वाले शब्द में है ना, इसमें प्रथम इस वर्ण क्या है इसका, है ना, राजा में अंतिम वर्ण क्या सुनाई दे रहा है, आ, और ईश में प्रथम क्या सुनाई दे रहा है, ई। आ और ई ये हो जाएगा ए। इसी तरीके से हो जाएगा राजेश, राकेश, उमेश, महेश्वर, महेश, लंकेश, रमेश। क्लियर है, मजा आ रहा है ना अब तो? हाँ, एंजॉय कर रहे हो ना? चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। अब इसको आप अपने घर पर प्रैक्टिस भी करना, बिना प्रैक्टिस के आएगा नहीं, ध्यान में रखना इस चीज का, है ना। चीजों को समझो कि भाई किससे क्या होता है, दीर्घ क्या है, गुण क्या है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। आ उ ये ओ हो जाएगा, आ उ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, है ना। चंद्र अ उदय, आ और उ चंद्रोदय, चंद्र धन उदय चंद्रोदय, सूर्य धन उदय सूर्योदय, सर्वधन उदय सर्वोदय, पूर्व धन उदय पूर्वोदय, बसंत धन उत्सव बसंतोत्सव, विवाह उत्सव विवाहोत्सव, वार्षिक धन उत्सव वार्षिकोत्सव, महाधन उत्सव महोत्सव, नील धन उत्पल नीलोत्पल, पर धन उपकार परोपकार। अरे हमने तो तुम पर उपकार कर दिया, है ना। पर धन उपकार परोपकार, है ना। परोपकार का संधि विच्छेद अगर करोगे तो पर अलग हो जाएगा, उपकार अलग हो जाएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद करोगे तो महा अलग और उत्सव अलग। ठीक है, इसी तरीके से, है ना, सर्वोदय का संधि विच्छेद करोगे तो सर्व अलग और उदय अलग। तो सर्वोदय क्या है, संधि है, और सर्व धन उदय ये क्या है, ये संधि विच्छेद है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं तो बोलो यस। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे लेके चलें, चलो जी, और आगे लेके चलते हैं। समुद्र धन ऊर्मी, ये हो जाएगा समुद्रोर्मी, क्योंकि आ और उ मिलकर ओ का निर्माण कर रहे हैं। आ यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और भैया द्वितीय शब्द का प्रथम। ठीक है, ये दोनों आपस में मिल गए तो आ उ ये ओ हो जाएगा। समुद्रोर्मी, उच्च धन ऊर्ध्व, ये हो जाएगा उच्चोर्ध्व। नव धन ऊढ़ा नवोढ़ा, सूर्य धन ऊर्जा सूर्योर्जा, जल धन ऊर्मी जलोर्मी। ओ कहां से आया, क्योंकि आ और उ ने ओ का निर्माण कर दिया। ठीक है, और आगे लेके चलते हैं। महाधन उत्सव महोत्सव, आ और उ का निर्माण कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, महाधन उपकार महोपकार, महाधन उष्ण महोष्ण, विद्याधन उन्नति विद्योन्नति,
है ना, महाधन उदय महोदय, महाधन उद्धम महोद्धम, महाधन उदधि महोदधि, गंगाधन उदक गंगोदक, गंगोदक। ठीक है, ओ कहां से आया, तो गंगोदक को आप तोड़ो, गंगोदक का संधि विच्छेद करो तो गंगा अलग और उदय अलग। ठीक है, गंगा अलग और उदक अलग, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कौन कौन से जुड़ेंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम स्वर सुनाई दे रहा है क्या, गंगा, क्या आ रहा है, आ। ठीक है, और द्वितीय शब्द का प्रथम उ, आ और उ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, ओ का निर्माण कर रहे हैं, और आ उ मिल गए तो ये हो जाएगा ओ। ठीक है, इसीलिए गंगाधन उदक गंगोदक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ और आ में अगर री आ गया तो ये हो जाएगा अर, री से ऋषि, है ना। देखो देवधन ऋषि, तो देवधन ऋषि को जब आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, देवर्षि, अर्षि, अर, है ना, महर्षि, है ना, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मर्षि, अर, है ना, सप्तर, महर, राजर, ये क्या आएगा, अर। उच्चारण करके देखो, उच्चारण करो आप। ठीक है, आ और आ प्रथम शब्द का अंतिम, देव आया, यब आए, आ और आए, और द्वितीय शब्द में अगर प्रथम वर्ण जो सुनाई दे आपको, री से ऋषि वाला, ऋषि है ना, तो ये अर में कन्वर्ट हो जाता है। देवधन ऋषि देवर्षि हो गया, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि हो गया, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि हो गया, महाधन ऋषि महर्षि हो गया, राजा धन ऋषि राजर्षि हो गया। ठीक है, अब आप तोड़ो, ब्रह्मर्षि को तोड़ो, ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद करो, है ना, तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मार्षि, ब्रह्मार्षि। ठीक है, तो ब्रह्मर्षि में आ आया, अर आया, ब्रह्मर्षि। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं किस पर, वृद्धि संधि पर। तो जब अ और आ के साथ ए हो तो ए बन जाता है, यानी कि बड़ी ए, छोटी ए हो तो बड़ी ए बन जाता है, और जब आ और आ के साथ ओ और आओ हो तो ये बड़ा औ। ठीक है, इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसी को वृद्धि संधि कहा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो देखो आ और आ प्लस ए, ये हो जाएगा ए। ठीक है, एक आया और एक, एक एक प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम, दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक है, ठीक है, एक और, है ना, एक, ये हो जाएगा एक। इसी तरीके से वित धन ऐषणा वितैषणा, लोक धन ऐषणा लोक ऐषणा, मत धन ऐक्य मतैक्य, नव धन ऐश्वर्य नवैश्वर्य। अ और ए या फिर ए। क्लियर हो गया, ये बड़ी ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, भाव धन ऐक्य भावैक्य। ठीक है, सदा धन एव सदैव, तथा धन एव तथैव। इसी तरीके से आ और ए में बदल जाते हैं। कैसे, देखो महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। आगे बढ़े, चलो। आ और आ के साथ अगर ओ और औ हो तो औ में कन्वर्ट हो जाता है, बड़े औ में। ठीक है, वन धन औषधि वन औषधि, परम धन ओजस्वी परमोजस्वी, परम धन ओज परमौज, जल धन ओग जलौग, दंत धन ओष दंतोष्ट, महाधन औषधि महोषधि। ठीक है, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, महाधन ओज महोज, परम धन औषध परमौषध, परम औषध। आओ 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 कैसे आया, है ना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या आए या बड़ा आए, द्वितीय शब्द का प्रथम ओ आए या आओ आए। ठीक है, तो परम में क्या आया, आया, और औषध आ और औ आपस में मिलके ही हो जाएगा औ, परम औषध। देवधन औदार्य देव औदार्य, परम धन औदार्य परमौदार्य। क्लियर, आगे बढ़े। अब चलते हैं यण संधि पर। यण संधि पर तो देखो ई और ई के आगे अगर कोई विजातीय असमान स्वर होने पर ई को या हो जाएगा। ठीक है, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के आगे किसी विजातीय असमान स्वर, स्वर मतलब यही छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये 11 जो स्वर है हमारे, है स्वर व्यंजन, पता है ना आपको। स्वर के आगे आने पर ऊ को वा में कन्वर्ट हो जाएगा, और री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को रा में बदल दिया जाएगा। इसी को यण संधि कहा जाता है।
क्लियर है? आओ एग्जाम्पल कर लेते हैं। यदि धन अपि, यह हो जाएगा यद्यपि, या आ गया यद्यपि, या कन्वर्ट हो रहा है यद्यपि। यदि धन अपि, यह दी छोटी ई आई, आ ई और आ ये हो जाएगा या। यद्यपि अति धन अधिक, ये हो जाएगा अत्यधिक, या निकल गया। अति धन अंत, ये हो जाएगा अत्यंत, या अत्यंत। ठीक है। अति धन अल्प, ये हो जाएगा है ना अत्यल्प, अत्यल्प। तो देखो या निकल के आया, कैसे निकल के आ गया? ई और आ मिलके या का निर्माण कर रहे हैं। ई यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम स्वर सुनाई दे रहा है ई, और द्वितीय शब्द दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण सुनाई दे रहा है हमें, क्या स्वर सुनाई दे रहा है हमें, है ना आ। ठीक है। तो ई और आ मिलके या बन गए। इसी तरीके से ई और आ मिलके या हो जाएगा। अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक, अत्याया, अत्यात्या, इत्यादि इत्यादि। अति धन आनंद, अत्यानंद, अति धन आचार, अत्याचार। क्या निकला? आ या। कैसे निकला? ई और आ मिलकर या का निर्माण कर रहे हैं। ई और आ मिलकर या का निर्माण कर रहे हैं। और आगे लेके चलते हैं तो ई और आ या हो जाएगा। देखो सखी आगमन, सख्यागमन, देवी आगमन, देव्यागम, आगम देव्यागम, नदी आगम, नद्यागम, नदी आमुक, नद्यामुक। इसी तरीके से ई और यू हो जाएगा, यू। अति धन उत्तम, अत्युत्तम, अत्यु, यू आया, यू। ठीक है। इसी तरीके से उपरयुक्त, ऊपर यू, उपरयुक्त। प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार, यू। ठीक है। आगे ई और यू हो जाएगा, ये बड़ा हुआ यू। अति धन ऊष्म, अत्यूष्म, अति धन ऊर्ध्व, अत्यूर्ध्व। क्लियर है? आगे बढ़े। ई और ऊ, छोटा ऊ, ये यू हो जाएगा। स्त्री उपयोगी, स्त्री धन उपयोगी, स्त्री उपयोगी, ये हो जाएगा संधि, ये हो जाएगा संधि विच्छेद। इसको तोड़ोगे स्त्री अलग, उपयोगी अलग। ठीक है। ई और ऊ यू हो जाएगा। नदी धन ऊर्म, नद्यूर्म, इसको तोड़ोगे तो नदी अलग, ऊर्म अलग। इसी तरीके से ई ए में बदल जाएगा। ठीक है। प्रति एक, प्रत्येक, प्रत्येक को तोड़ो, प्रति अलग, एक अलग, प्रत्येक। अधिएषणा, अध्येषणा, क्या आएगा? ये ए। ठीक है। ई और ए में बदल जाएगा। अति धन ऐश्वर्य, अत्यैश्वर्य। इसी तरीके से बड़ा ई और ए, बड़ी ए। ठीक है। सखी धन ऐक्य, सख्यैक्य, देवी धन ऐश्वर्य, देवैश्वर्य, नदी धन ऐश्वर्य, नद्यैश्वर्य, ए। ठीक है। तो प्रथम शब्द, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला प्रथम, इन दोनों को जो है इनकी अहमियत है। ठीक है। इनकी अहमियत है। ठीक है। री और ई री हो जाएगा। पितृ धन इच्छा, प्रतिच्छा, मातृ धन इच्छा, मातृच्छा, इस प्रकार से। अब अंतिम आता है क्या? अयादि संधि। तो ए और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आय, अव और आओ हो जाता है। इसी को कहते हैं अयादि। इसी को अयादि करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं और छुट्टी। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से सही से समझ में आता है। ठीक है। ए और आ ये अय हो जाएगा, है ना। नयन, नयन, तो ने ए आया, अन, ने अन, ये हो जाएगा नयन। नयन का संधि विच्छेद आता है, आता है, एग्जाम में आता है। तो नयन को क्या करो? तोड़ो। तो ने अलग हो जाएगा, अन अलग हो जाएगा। जब तोड़ दोगे तो नयन हो जाएगा। क्या? आय, न आय, नयन। ठीक है। आय, शे अन शयन, चे अन चयन। इसी तरीके से आय, ए और आ मिलके आय का निर्माण करती है। गय धन अक गायक, न धन अक गायक। ठीक है। और ओ और आ मिलकर अव का निर्माण करते हैं। पो धन अन पवन और भो धन अन भवन। क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आ गई। चलो। श्रोधन अन श्रावण, कहते हैं श्रावण पक्ष, है ना। श्रावण चल रहे हैं, श्रावण, श्रावण, श्रावण का विच्छेद करो, श्रो अलग और अन अलग, श्रावण। इसी तरीके से आओ, आओ कैसे हुआ? तो आओ और आ मिलके आओ का निर्माण कर रहे हैं। पावधन अक पावक, पावधन अन पावन, आओ और ई मिलकर आवी। नावधन एक नाविक और पावधन इत्र पवित्र, आओ धन ऊ ये आऊ का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाव उक यानी कि भावुक,
है ना, जब कहते हैं ना भावुक हो जाते हैं, बहुत भावुक छड़ते, भावुक को तोड़ो, भाव अलग और उक अलग, भावुक। क्लियर हो गया? तो हमारा क्या है, हमारा स्वर संधि कंप्लीट हो चुका, स्वर संधि हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, अब हमारा बचा व्यंजन। क्लियर हो गया? और ये हम करेंगे आगे वाले वीडियो के अंदर, ठीक है भाई? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो भाई इकट्ठा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि और उसके बाद विसर्ग संधि, ठीक है? तो ये हम स्वर संधि हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर गए। आज के बाद कभी भी आप नहीं भूलोगे, ठीक है? अब आगे की वीडियो में हम, जब इतना आपको समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि भाई संधि का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है? बाकी का हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आप पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, क्लास को भाई शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है भाई? चलो भाई, लाइक करो, शेयर करो। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।